नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं आपको एक घास से परिचित कराने। आप शायद इस घास से बिल्कुल परिचित होंगे, हर जगह ये आजकल भारत में नासूर बन गई है। इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। पहले तो इसको आप नहरों, रेलवे के किनारे अक्सर देखा जाता था, लेकिन आज हर जगह है, आप देख सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा जहाँ इसको दिखेगा नहीं। मैं आप जिस घास से परिचित करा रहा हूँ आपसे, इसका नाम है, जैसे आप जानते होंगे, बोलचाल में इसको बहुत सारी भाषाओं में जाना जाता है, लेकिन इसका बॉटनिकल नाम था पार्थेनियम। पार्थेनियम इसको बोला जाता है, पार्थेनियम हिस्टोफोरम। आप जानिए, इसको बहुत सारी भाषाओं में, आम भाषाओं में, बोलचाल भाषाओं में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको गाजर घास भी बोलते हैं, कांग्रेस घास भी बोलते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार के ज़माने में आई थी। उसमें कांग्रेस सरकार थी और उसके ज़माने में ये आई थी 1955 में। और गेहूं की वैरायटी आयातित हुई थी, जिसके साथ ये चली आई थी। तब हमारे यहाँ क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं थी, संगरोधन जिसको बोलते हैं, कि जांच परख के अपने यहाँ सीड को लाया जाए, उसके साथ है आई थी। आज ये भारत में हर किसान के जो है नाक में दम कर दिया है, जीना माहौल है। इससे बहुत सारे नुकसान हैं हमारे ज़िंदगी में, इंसानों में भी है और पशुओं में भी है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखा गया है। तो मैं आपको इससे भली भांति परिचय कराता हूँ। आप देख रहे हैं इसकी जो पत्तियाँ हैं लगभग गाजर की तरह होती हैं, इसलिए इनको गाजर घास भी बोलते हैं। और इनके फूल की अगर बात करूँ तो फूल इस तरह से दिखाई देता है। आप देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, इसलिए इनको चटक चांदनी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इनको गंधी बूटी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं इनके। सफ़ेद टोपी के नाम से भी जाना जाता है, जो क्योंकि इनका फूल सफ़ेद होता है। और कांग्रेस घास में आपको सबसे परिचित नाम इनका है, जो लोग कहते हैं इनको कांग्रेस घास और गाजर घास के नाम से। अगर मैं रिसेंट डेटा की बात करूं कि भारत में लगभग ये 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है। और भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, कृषित क्षेत्र हैं, अकृषित क्षेत्र हैं, जहां भी आप देखेंगे, रेलवे लाइन किनारे और नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, मतलब भारत में कहीं ऐसी जगह बची नहीं है जहां आप इसको देख ना सकें। आप इजीली इसको पा जाएंगे। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है लगभग 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाती है, और 1 साल में लगभग ये कम से कम 3 से 4 जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। सबसे ज़्यादा इसको बहुतायत आप जो पाएंगे वो पाएंगे आप बरसात के महीने में। बरसात के महीने में इसको खूब इजीली हर जगह देखा जा सकता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि गाजर घास से जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कि गाजर घास में मनुष्यों में और पशुओं में भी ये ज़्यादा इसके संपर्क रहने पे ये त्वचा संबंधी रोग जो है उत्पन्न करता है। हमारे लिए ये बहुत ही नुकसान है। एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा आदि जैसी बीमारियों का ये स्रोत है। और इसका जो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, फ्लावर में जब इसके पराग उड़ते हैं और आप इसको इनहेल करते हो, सांसों के द्वारा अंदर लेते हैं, तो फिर ये जो है आपको दमा भी जो है, सांस संबंधी रोग भी आपको देते हैं। अगर हम इसको पशुओं के चारे में कभी कभी खिलाते हैं, पशु के चारे में गलती से चला भी गया, तो उसमें जो है एबॉर्शन की जो है दिक्कत होती है। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर ये हो गया है तो हम इसका उपचार कैसे करें, इसको हम रोकें, रोकथाम कैसे करें, इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहला उपचार मैं आपको बताऊंगा कि अगर वर्षा ऋतु में है, गाजर को फूलने से पहले ही आप इसको जड़ से उखाड़ दें और इसका जो है कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट बना लें। एक आपका जो है, एक तो आपके खेत से गायब भी हो जाएगा और फूल बनने से पहले ही ये काम करना है। और इससे ये भी होगा कि आपका जो है खाद के रूप में भी यूज़ हो जाएगा। दूसरा, आप क्या करें, घर के आसपास जो भी आपका एरिया है, किचन गार्डनिंग है या आपका रोड, सड़क, जो भी कुछ आ रहा है, आप जब भी देखें तो इनको फूल आने से पहले ही इनको अपरूटिंग करें, वहाँ से इनको हटाएं। और जहाँ पे बारिश अधिक होती है, वर्षा आधारित क्षेत्र जहाँ पे हैं, वहाँ पे तेज़ बढ़ने वाली जो क्रॉप होती हैं, आप उनका अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ भी इनका प्रतिस्पर्धा होती है और ये फिर वहाँ पे अच्छे से नहीं चल पाती हैं। इनका एक तरीके से भी है। और अगर मैं बात करूं कि रासायनिक रूप से इनका उपचार अगर हम करें, तो रासायनिक रूप से उपचार इनका ग्लाइफोसेट का आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइफोसेट का यूज़ आप 1.5 या 1 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी जो है, लेकिन ये फूल आने, ध्यान रहे कि फूल आने से पहले ही हमको जो है
इसका निदान करना है, रासायनिक हो या फिर आप मैकेनिकली जो भी कर रहे हैं, दोनों ही फूल आने से पहले ही आपको करना है, तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका एक बायोलॉजिकली भी कंट्रोल होता है, उसका नाम है बायोलॉजिकली कंट्रोल होता है। एक मैक्सिकन बीटल आता है, जाइकोग्रामा बाइकोलराटा करके नाम से आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बरसात में उसको भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ईज़िली सब किसानों को नहीं अवेलेबल होगा ये, तो आप ये किट कहाँ से पाएंगे और कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से आपको स्रोत मिल रहा है इसका, तो आप अपने फील्ड में इसको छोड़ेंगे तो उससे भी कंट्रोल होगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, सभी सरकारी संस्थानों में 16 से 22 अगस्त तक गाजर घास उन्मूलन सप्ताह मनाया जाता है। हर सरकारी गैर सरकारी जो भी जहाँ जागरूक हैं वहाँ पे जो है देश भर में ये अनिवार्य रूप से 16 से 22 अगस्त तक गाजर घास उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में एकदम नासूर बन गई है, इसको हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले तो ये कहीं कहीं देखे जा रहे थे, आज जो आकर्षित क्षेत्र हैं, जैसे बगल आपको फील्ड दिखाएं, ये देखिए इसमें जुताई हुई है, इस खेत में जुताई नहीं हुई है, तो आप समझिए कि इसमें पूरा भर गया है। अब इनसे जो है बगल वाली फील्ड्स को भी बहुत नुकसान होंगे, उनके यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाएगा। तो खाली ना छोड़ें, आप उनको अपरूट कराते रहें या जुताई करा दें फूल आने से पहले। और ये बहुत ही नुकसानदेह है हमारे लिए भी, जैसे मैं पहले बताया हूँ, और पशुओं के लिए भी। आपकी जो क्रॉप लगाए रहेंगे उसके लिए तो नुकसानदेह है ही है। तो आप लोगों से मेरा फाइनली यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप देखें और साथ में लोगों को भी खूब जागरूक करें इसके बारे में। आप बताएं कि क्या क्या इसके नुकसान हैं और कैसे हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।